अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आ गए हैं आपका भाई एक और ज़बरदस्त सी जगह पे, एक और ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके, एक और ज़बरदस्त सी कहानी लेके आपके लिए हकीकत पे मबनी दोस्तों। एक और बेस्ट अच्छी सी लोकेशन हमने पीसफुल चूज़ की है। और दोस्तों जुड़े रहिएगा, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज जो है, आज के व्लॉग में हम आपको एक हकीकत में मबनी कहानी सुनाने वाले हैं। जो कहानी है एक पबजी गेम खेलने वाले लड़के की। और ये हकीकत पे मबनी कहानी है और 100% जो है ये असली और सच्ची कहानी है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा एंड तक, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टाइम ना लें और देखें एक अच्छी पीसफुल जो है जगह का हमने इंतखाब किया है आज की कहानी के लिए। और थैंक यू आपकी सपोर्ट का। हमें पार्किंग शार्किंग मिल गई है, हमने लगा दी है यहाँ पे वही वेरिजोना ब्रिज जो ब्रुकलिन को मैनहट्टन से कनेक्ट करता है। चलें दोस्तों शुरू करते हैं सिलसिला। आज की कहानी जो है ना थोड़ी अलग है दोस्तों, थोड़ी फनी भी है इसमें और सीख भी बहुत मिलेगी आपको इस कहानी से। तो दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। खासकर जो यंगस्टर हैं हमारे आजकल, जो गेम्स वगैरह ये पबजी और ऑनलाइन डेटिंग एप्स और ये डिफरेंट चीज़ें करते हैं उनके लिए, और ओल्ड लोगों के लिए भी ये कहानी जो है बहुत सीख देने वाली है। तो जुड़े रहिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो शुरू करते हैं कहानी। देखें नज़ारे, ये पीछे बेल्ट पार्क पे चल रहा है, उसके पीछे जो है ये पानी का नज़ारा। इससे पहले भी हम ये जगहें दिखा चुके हैं आपको, तो अच्छी जगहें मुंतखब करते हैं। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी आपके साथ वॉक भी हो जाती है और कहानी के सिलसिले भी चलते हैं। चलें लंबी नहीं करते हैं, बहुत तमहीद मान ली, कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी है, कुछ सीन ऐसा है इस कहानी में दोस्तों, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई है जो उनके किसी जानने वाले के साथ पेश आई। ये कहानी है कुतुबुद्दीन की। लड़के का नाम है कुतुबुद्दीन और असल नाम है, ये कोई फनी करेक्टर नहीं है, ये नाम है कुतुबुद्दीन लड़के का। अब भाई कुतुबुद्दीन जो थे ना, उनका एक ही शौक था, वो था पबजी। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, हर वक्त उन्होंने जॉब वगैरह के बाद पबजी में ही जो है अपना टाइम जो है लगाना है। और ऐसा शौक कि बस पूछे मत दोस्तों, दिन रात का काम जो था ना उनका पबजी खेलना था। और और उसके फोन से जो है ना हाथ दोस्तों, जो है ना हाथ से फोन छूटता ही नहीं था। हाथ में हर वक्त चौबीसों घंटे, जब सोने के अलावा इवन बाथरूम में भी जो है ना ये आलम था उस लड़के का, कुतुबुद्दीन का, कि वो जो है ना फोन हाथ में रखता था, गेम उसका ऑन होता था। इतना क्रेजी जो है ना, ये जो खेलने वाले हैं वो इस चीज़ों को बेहतर महसूस कर सकेंगे, या पेरेंट्स जो देखते हैं बच्चों को जो गेम खेलते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं लंबी करे बिना। स्क्वाड रैंक, स्किन्स, आउटफिट, ये सब उसकी दुनिया थी दोस्तों। जो गेम के अंदर होती है ना, गन्स होती हैं, स्किन्स होती हैं सारी। अब सिर्फ गेम खेलते ही नहीं थे दोस्तों ये शाह कुतुबुद्दीन साहब, बल्कि उनको इतना क्रेज था कि उन्होंने जो है ना हजारों डॉलर जो है ना इसमें जो है ना लगाए हुए थे कुतुबुद्दीन ने। गन्स उसकी जो होती हैं, जो स्किन्स होती हैं, उसकी जो भी आउटफिट होते हैं, जो खेलते हैं वो जानते होंगे। प्रीमियम लेवल की जो है ना उन्होंने गैजेट्स जो है ना गेम के उन्होंने परचेज किए थे कुतुबुद्दीन ने। थोड़े से जो है ना ये कह लें कि मेंटली रिटार्डेड फुल टाइम तो नहीं कहेंगे इनको, लेकिन थोड़े से झपकी टाइप जो होते हैं ना उस टाइप के हैं पर्सनैलिटी थी इनकी, जो मम्मी डैडी कह लें सिंपल वर्ल्ड में ना। अच्छी एजुकेशन, सब कुछ, तालीम वालीम सब, जॉब भी करते थे, लेकिन ये क्रेज था उनको। तो उनकी आईडी जो है ना लिटरली दोस्तों एक कलेक्शन थी, लाइक एक प्रीमियम लेवल का ना, प्रो लेवल का कलेक्शन था। एक्सपेंसिव गैजेट जो है ना उसमें भरे हुए थे। समझ आई दोस्तों? जो खेलते हैं उनको बेहतर समझ में आ रही होगी। तो लेकिन फिर एक दिन जो है ना गेम खेलते वक्त उनकी लॉबी में जो है ना एक रैंडम जो है ना हैकर आ गया दोस्तों। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या है, क्या सिलसिला चल रहा है। जो गेम खेलते हैं वो इससे जो है ना समझ सकेंगे बेहतर तरीके से कि 3-4 लोग मिलके गेम खेल रहे होते हैं और कोई भी आ जाता है इस तरह से। तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद सिस्टम जो था पबजी गेम का, उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो है ना स्क्वाड में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कुछ जो है ना गैर गैर यकीनी
जो है ना एक्टिविटी चल रही है, कुछ हैकिंग शैकिंग टाइप का सिस्टम, आसान अल्फाज में थोड़ा मैं खुलासा किया है। और फिर पबजी ने जो है ना पूरा स्क्वाड जो गेम खेल रहा था ना उसको बैन कर दिया। अब जो कुतुबुद्दीन था वो तो बिल्कुल जो है ना हैकर के इस हरकत की वजह से पूरा स्क्वाड जब बैन हुआ तो कुतुबुद्दीन की आईडी भी जो है उसमें थी, और वो कुतुबुद्दीन की भी आईडी जो है ना हैक हो गई। अब कुतुबुद्दीन की आईडी हैक होना तो समझे एक लड़के को इस जुनून की हद तक जिस चीज का शौक और वो चीज उससे छिन जाए जिसमें उसने हजारों डॉलर, पैसे नहीं, पैसे के अलावा जो उसके इमोशंस उसकी फीलिंग उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसका वही पैशन था। तो सोचें उस पे क्या गुजर रही होगी। कुछ दिनों तो वो बिल्कुल सदमे में ही चला गया जैसे ही उसके साथ ये सीन हुआ, और कुछ दिनों तक बिल्कुल वो खामोश हो गया, शौक में हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसके तो समझे रात दिन सुबह शाम सब कुछ यही था, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ जो है ना उसने जो है ना उथल पुथल करके रख दिया। सबसे जो है अच्छे से बात ना करना, ना काम में दिल लगना, बस बैठे सोचते रहना अब क्या होगा अब क्या होगा। तो बहरहाल कुछ दिन गुजरे, उसके बाद उसका गुस्सा और ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी नॉर्मल हुई। तो उसने फैसला किया कि कोई नहीं, चलो एक न्यू अकाउंट बनाते हैं, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उसको पैशन था, उसको जुनून था एक क्रेज़ी हद तक, जैसे किसी को एक नशा होता है ना। तो उसने दोबारा एक नई आईडी क्रिएट की और नई आईडी बनाई, और उसको तो जुनून था गेम खेलने का, तो वो गेम खेल रहा था। तो एक दिन जो है ना दोस्तों सीन जो है ना अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। गेम खेल रहा था तो एकदम से जो है एक रैंडम लड़की जो है वो भी गेम में आ गई। पहले तो नॉर्मल बातचीत शुरू हुई गेम के दरमियान, हाय हेलो गेम तक थोड़ा फ्रेंडली वाइब्स आपस में जो हुई, धीरे धीरे जो है ना बात थोड़ी पर्सनल हो गई, लगी दोस्तों। कुतुबुद्दीन सोचने लगे कि चलो इससे मैं अपनी पास जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है यहाँ पबजी में वो शेयर करता हूँ इस लड़की से। तो कुतुबुद्दीन ने फिर उस लड़की से अपना सारा किस्सा जो है ना शेयर किया कि मेरी ऐसे जो है ना आईडी वगैरह जो है ना हैक हो गई है, और क्या कहते हैं ये सारा सीन है। और उसके बाद जो है लड़की ने जो है ना कुतुबुद्दीन से कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं जो हूँ ना एक क्या नाम है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, मतलब मैं ये सब काम जानती हूँ, मैं ना तुम्हारी आईडी तुम्हें वापस दिला सकती हूँ। असल में कहानी का ट्विस्ट यहीं से आया है कि ये एक तो इनकी आईडी ऑलरेडी कुतुबुद्दीन की हैक हो चुकी थी, और अब ये अगले के स्कैम में जा रहे थे। दोस्तों मैं कहानी में आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आगे जो होने वाला है ना इनके साथ, ये आपको हिला के रख देगा कि देखें कैसे जो है ना लोग आजकल पागल बनते हैं। तो बहरहाल बातचीत हो गई, सब कुछ हो गई। अब कुतुबुद्दीन के लिए तो ये एक समझे कि एक जैकपॉट था, लाइक समझेंगे उन्होंने एक लॉटरी हिट कर दी कि तो लड़की भी मिल गई, और फिर हेलो हाय भी अच्छी हो गई, और फिर जो है उनकी आईडी दिलाने का वादा भी हो गया, और मिलने की बात भी तय तमाम हो गई। और इस चक्कर में वो थोड़ा सा जो है इमोशंस में भी बह गए कि आईडी भी मिल जाएगी और थोड़ा सा जो है ना हम कबाब शबाब भी लगा लेंगे। तो लड़की ने कहा हम मिल लेंगे, बैठ लेंगे, बातचीत कर लेंगे, थोड़ा चिट चैट भी हो जाएगी। तो कुतुबुद्दीन जो है ना थोड़ा सा इमोशन में बह गया कि कबाब शबाब लगाने का मौका लग गया, साथ आईडी भी वापस आ जाएगी। तो एक तीर से जो है ना दो शिकार हो जाएंगे, आईडी भी मिल गई और कबाब लगाने का मौका भी मिल गया। तो कुतुबुद्दीन रेडी हुए, तैयार शियार, बाल शाल शेव वेव ये वो कर कर आगे टिप टॉप में हो गए निकले। तो भाई उस लड़की का जो स्कैमर थी गेम में जो उसको मिली थी कुतुबुद्दीन को, उसका मैसेज आया कि एक काम करो, $500 का जो है ना गिफ्ट कार्ड ले आना, 2 गिफ्ट कार्ड ले आना $500 के। तो पैसे वैसे तो ज़ाहिर सी बात है जॉब करता था, कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो पैसे वैसे होते थे इसके पास। जब इसने गेम में इतने लगा दी तो उसने कहा चलो कबाब भी लगा लेंगे, आईडी भी मिल जाएगी, चलो गिफ्ट कार्ड। तो रीज़न उस लड़की ने ये दिया कि मैं अपनी खाला के घर हूँ, बच्चे गेम खेलने में मसरूफ़ हो जाएँगे और हम जो है ना कबाब शबाब लगा लेंगे। तो तुम ऐसा करना कि गूगल प्ले के गिफ्ट कार्ड ले आना, कुछ एप्पल कार्ड जो होते हैं गिफ्ट कार्ड होते हैं दोस्तों, जो इससे रिलेट करते हैं उनको पता होगा कि ये गिफ्ट कार्ड्स आते हैं। तो कुतुबुद्दीन ने जो है ना बिना सोचे पहले $500 के 2 कार्ड ले लिए, और जनाब फुद्दूमल ने, कुतुबुद्दीन ने, जो आप कह लें कि मेंटली रिटार्डेड कोई इतना शख्स हो सकता है कि उसने जो है ना $500 के 2 कार्ड के कोड भी जो है ना दे दिए। फिर मैसेज आया कुतुबुद्दीन को उसी लड़की स्कैमर का कि एक और ले लो। उन्होंने एक और कार्ड ले लिया भाई, और वो $200 का। अब 500 के 2 और 200 का 1, 1200।
और फिर एक और मैसेज आया कि एक और कार्ड ले लो। वो इतने फुद्दू हैं कि उन्होंने तकरीबन 12 से $1500 जो है ना वो दे दिए। अब उसके बाद अगली पार्टी जो है ना बिल्कुल सन्नाटे में दोस्तों, ना कोई मैसेज ना कुछ, सब ब्लॉक, एवरीथिंग। इस तरह से लोगों ने गूगल जो है नंबर लिए हुए होते हैं और जो है ना ये सीन डालते हैं ज़्यादातर स्कैमर। तो ये लड़की नहीं थी दोस्तों, असल में ये थी स्कैमर ही, और फुद्दू जो है मेंटली रिटार्डेड पर्सन नहीं कहेंगे ऐसे शख्स को, जिसके दिमाग ही नहीं है कि एक ऑलरेडी उसके साथ स्कैम हो चुका है, हैकिंग हो चुकी है। चले वो तो स्कैम नहीं था, वो हैकिंग हो चुकी थी। अब इधर ये जो है ना कबाब लगाने के चक्कर में जो है ना इन्होंने पैसे भी गए और अपनी आईडी रिकवर करना चाह रहे थे और कबाब लगाना चाह रहे थे, दोनों से ही गए। लड़की गायब, सब कुछ क्लोज, जो भी उनके अकाउंट आईडी वाईडी थी ना जहाँ से भी उनसे राब्ता हो रहा था। और अब तो भाई ये शंट हो गए कुतुबुद्दीन साहब, भाई ये क्या हो गया। अब रिसेंट गए ये पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन ने कहा कि आपने खुद अपने हैंड से दी है और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ट्रेस वगैरह नहीं होती, तो सब कुछ आपने अपने हाथ से दिया है और आपने अपनी मर्जी से दिया, अपनी विश से दिया। और ये ऑनलाइन दुनिया में जो है ना दोस्तों इस तरह के फ्रॉड जो है ना, इंसान कोई भी अननोन इंसान जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना हद से ज़्यादा स्वीट हो रहा हो, हद से ज़्यादा मीठा हो रहा हो, वो उतना ही डेंजरस होता है। और कोई भी आपके पास आए 100% वो स्कैमर है अगर वो आपसे गिफ्ट कार्ड मांग रहा है। लेकिन क्या समझाएं, इस तरह के जो है आजकल जो है वाकयात होते हैं। तो यही हुआ उनके साथ, कुछ ना हुआ। जो आईडी लेने गए थे, कबाब लगाने के चक्कर में गए थे, आईडी तो आई नहीं, अगले 1500 और गंवा बैठे। तो दोस्तों ये कहानी थी, और ये 100% जो है ना ये रियल कहानी है कुतुबुद्दीन की। तो जो हमने आपको सिखाई, उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। कि कबाब लगाने के चक्कर में जो है ना इनके जो है ना $1500 के कबाब भी लग गए, ना आईडी आई ना कबाब लगा, और सब कुछ जो है ना हाथ से धो बैठे। लेकिन अभी भी स्टिल वो बाज नहीं आए, अभी भी स्टिल वो गेमिंग वगैरह करते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको 2 बार ठोकर खाने के बाद ये सबक तो मिल गया होगा कि आइंदा जो है ना वो इस तरह की जो है ना ऑनलाइन जो है ना हरकतें ना करेंगे और होशियारियां नहीं मारेंगे, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं बनेंगे। तो बस दोस्तों ये कहानी जो है यहीं पे इख्तिताम होती है कुतुबुद्दीन की। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़रा ये फ़नी तरीके से जो हमने कहानी सुनाई है उनके कबाब लगाने की, उनकी ठरकी पने की और उनकी ये जो बेवकूफ़ाना हरकत थी, वो बहुत मज़े की लगी होगी और आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी इस कहानी से और मज़ा आया होगा। तो इसी तरह के डिफरेंट जो हैं हम हकीकत पे मबनियाँ कहानियाँ लाते रहेंगे दोस्तों। और जैसे कि वो मैरिज फ्रॉड और इस तरह की कहानियाँ हम आपके पास हकीकत पे मबनी लेके आते हैं। और कल हमने एक फ़नी पॉडकास्ट का सिलसिला रखा था अपने दोस्त के साथ, पंजाब से बिलोंग करते हैं वो, और आपके चेहरों पे हंसी लाए थे। और फिर जंग के ऊपर भी हमने पॉडकास्ट की थी। तो हम हर तरह का जो है ना कंटेंट बनाते हैं ताकि हमारे दोस्त जो है ना महसूस हो सकें और एक ही तरह के उससे पैटर्न से बोर ना हो। तो चलें दोस्तों, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ से भी आप हमें देखते हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड नेपाल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और भाई को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट, आपकी सब्सक्रिप्शन ही जो है हमारी हौसला अफजाई का बायस होती है और यही हमारी मेहनत का रिवॉर्ड होता है दोस्तों। तो लंबी नहीं करते हैं, और अगर आपके पास भी हकीकत पे मबनी इस तरह की कोई कहानियाँ हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की हमारा ईमेल एड्रेस है, आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। हम अपने छोटे से प्लेटफॉर्म से दोस्तों, अपने ग्रोइंग प्लेटफॉर्म से आपकी कहानी अपनी ज़बानी सुना सकते हैं ताकि लोगों को सीख मिले, लोगों को नसीहत मिले, लोगों को एक अच्छा तजुर्बा हो। और बस बहुत हो गई लंबी, और चलें इस व्लॉग का अख्तिताम करते हैं दोस्तों यहीं पे। और दुआ में याद रखिएगा और प्यार मोहब्बत अपना इसी तरह जारी रखें भाई के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर आपने आज ही हमारा चैनल देखना शुरू किया है तो हम न्यूयॉर्क से गाड़ी से और डिफरेंट प्लेसेस से एडवेंचर करते हैं, व्लॉग करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, डिफरेंट जगहें दिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 50% स्टिल जो है ना हमारे जो है ना व्यूअर्स जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है ना दोस्तों बहुत हौसला अफजाई का बायस बनती है हमारी। तो चलें, बहुत हो गई लंबी। और ये देखें ये नेबरहुड कितनी खूबसूरत है, बेरिज का एरिया है, ये वेरेजोना ब्रिज सामने नज़र आ रहा है और ये बस स्टॉप है, क्या नाम है, यहीं पे हमें पार्किंग मिल गई थी दोस्तों, तो हमने यहीं गाड़ी लगा दी। तो फिर मिलते हैं अगले के एडवेंचर में।
मैसेज किया करें, कमेंट्स किया करें, बताया करें कैसे लग रहा है आपको हमारा अंदाज़े बयाँ कहानियों का, और किस तरह के सिलसिले ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं आप कहानियों के, और क्या कहते हैं, या जंग के मामलात पे पॉडकास्ट आप एन्जॉय किए, या फ़नी पॉडकास्ट पे बहुत अच्छे जो हैं रिज़ल्ट आए हैं जो हमने कल की। चलें दोस्तों, बहुत लंबी हो गई। हैव अ गुड डे एंड अ ब्लेस्ड टुमारो। मिलते